फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नई प्लेलिस्ट जिसका नाम होगा जावा 8 न्यू फीचर्स। तो जावा 1.7 तक हमारे पास जो फीचर्स थे उसमें कलेक्शंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड वेरियस अदर टॉपिक्स यूज हुए थे। अब जावा 8 में कुछ न्यू फीचर्स इवॉल्व हुए हैं। जावा 8 को लाने का क्या मकसद था? लाने का यही मकसद था कि हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज कर पाएं ताकि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कम रहे जावा 8 में। तो एक बार देखते हैं व्हाई वाज जावा 8 इंट्रोड्यूस्ड एंड मेन एजेंडा बिहाइंड जावा 8। तो सबसे पहला है कंसाइजनेस इन कोड। कंसाइजनेस इन कोड का मतलब कि जो कोड हम लिखेंगे वो शॉर्ट होगा और इट विल बी सेल्फ सफिशिएंट इनफ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द थिंग्स। उसके बाद आता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग का ये मतलब होता है कि हम अनोनिमस फंक्शंस यूज करते हैं और केवल नेसेसरी पॉइंट ऑफ कोड को हम लिखते हैं। उसके बाद है वी वांट अ शॉर्टर एलओसी। एलओसी मतलब लाइंस ऑफ कोड। तो जितना हमारा शॉर्ट एलओसी होगा उतना कंसाइज होगा प्रोग्राम। उसके बाद हम देखते हैं जावा ब्रिंग्स इन लैम्डा एक्सप्रेशन। अब लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ये एक ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनको हाइफन और ग्रेटर देन सिंबल से यूज किया जाता है और इससे हम सिंगल लाइन में मल्टीपल आउटपुट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर लैम्डा एक्सप्रेशन इज द रीजन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन जावा। तो लैम्डा एक्सप्रेशन जो है वही एक रीजन है जिसको हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं जावा में। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है इस पे हम देखेंगे कि नया फीचर क्या क्या आया है जावा 8 में। सबसे पहला है लैम्डा एक्सप्रेशन, उसके बाद है स्ट्रीम एपीआई, देन है डिफॉल्ट मेथड्स इन इंटरफेस, देन है स्टैटिक मेथड्स, देन है ऑप्शनल, देन है फंक्शनल इंटरफेस, फिर है मेथड रेफरेंसेस, फिर है डेट एपीआई। तो ये सारे जितने भी 3 3 6 2 8 हमारे पास नए न्यू फीचर्स हैं जो जावा 8 में इंट्रोड्यूस किए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला है लैम्डा एक्सप्रेशन, उसके बाद है स्ट्रीम एपीआई, उसके बाद है डिफ़ॉल्ट मेथड्स इन इंटरफेस, फिर है स्टैटिक मेथड्स, फिर है ऑप्शनल क्लास, फिर है फंक्शनल इंटरफेस, उसके बाद है मेथड रेफरेंसेस एंड देन है डेट एपीआई। तो ये सारे न्यू फीचर्स हैं जो जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब एक बार फ्रेंड्स हम देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं जावा कोड को यूज़ करने में। कॉम्पैक्ट कोड। कॉम्पैक्ट कोड का ये मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है वो कंसिडरेबली लेस हो और लेकिन फंक्शनैलिटी उसकी वही परफॉर्म हो रही हो। उसके बाद है मोर रीडेबल एंड यूजेबल कोड। इसका ये मतलब होता है कि हम एक बार में देख के पता चल सके हमें कि क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है और कहाँ हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है मोर टेस्टेबल कोड। टेस्टेबल कोड का ये मतलब होता है कि सिंस द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड इज स्मॉल तो टेस्टिंग इसकी इजी हो जाती है। देन आता है पैरेलल ऑपरेशंस। पैरेलल ऑपरेशंस का ये मतलब है कि अगर दो पीस ऑफ कोड है हमारे पास जो कि हमें चलाने हैं तो हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करके इनको एज अ पैरेलल ऑपरेशन भी चला सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक बार देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका जिसको कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ एन अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि उसका ना तो कोई नाम होगा, ना तो कोई रिटर्न टाइप होगा, ना तो कोई एक्सेस मॉडिफायर होगा। तो जैसे अगर हम यूज़ करें पब्लिक वॉइड एवरेज, तो एवरेज इसका नाम है, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है और पब्लिक इसका एक्सेस मॉडिफायर है। तो जो इक्विवेलेंट लैम्डा कोड लिखा जाएगा उसमें ये तीनों नहीं रहेंगे। तो केवल ए कॉमा बी रहेगा। यहाँ पे हम आईएनटी भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें रिटर्न टाइप को के साथ साथ जो डेटा टाइप है वेरिएबल्स का उसको भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस बी बाई टू। तो इक्विवेलेंट लैम्डा कोड क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी एंड देन हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस बी बाई टू। तो इससे हमारा इक्विवेलेंट लैम्डा कोड हम लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स जावा 8 के न्यू फीचर्स जो हैं। तो जावा 8 में बेसिकली जो इंट्रोड्यूस हुए थे फीचर्स, तो मेन रीज़न ये था कि उसमें कंसाइजनेस आती है कोड में, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, शॉर्टर लाइन ऑफ कोड चाहिए होता है हमें, देन जावा ब्रिंग्स इन लैम्डा एक्सप्रेशंस। फिर लैम्डा एक्सप्रेशन इज द रीजन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन जावा। एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स न्यू फीचर्स जो है जावा 8 के। तो उसमें सबसे पहला है लैम्डा एक्सप्रेशन, देन है स्ट्रीम एपीआई, देन है डिफ़ॉल्ट मेथड्स इन इंटरफेस, देन है स्टैटिक मेथड्स, देन है ऑप्शनल, देन है फंक्शनल इंटरफेस, देन है मेथड रेफरेंसेस एंड देन है डेट एपीआई। अब फ्रेंड्स एक बार देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं जावा 8 को यूज़ करने के। तो सबसे पहला होता है कॉम्पैक्ट कोड। कॉम्पैक्ट कोड का ये मतलब होता है कि जितने भी लाइंस ऑफ कोड होंगे वो एकदम
शॉर्टेस्ट होंगे, मतलब कि केवल उतने ही लाइंस ऑफ कोड हम लिखेंगे जितने की हमें ज़रूरत है गिवन लॉजिक को दिखाने के लिए। इसके बाद आता है मोर रीडेबल एंड यूजेबल कोड, मतलब जो भी हम कोड बनाएंगे वो रीडेबल हो पाए और यूजेबल रहे। मोर टेस्टेबल कोड का ये मतलब होता है कि हम छोटे कोड में ही अपनी सारी बात कह पाएँ और जो कि टेस्टिंग भी ईजी हमारी बनाएगी। इसके बाद आता है पैरेलल ऑपरेशन का ये मतलब होता है कि हमारा जो भी ऑपरेशंस है वो पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड वाया मल्टी थ्रेडिंग। अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन। तो इट इज़ एन अनोनिमस फंक्शन, मतलब इसका कोई नाम नहीं होता। तो विदाउट नेम, विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट एक्सेस मॉडिफायर। जैसे हमारे पास एक ये फंक्शन है पब्लिक वॉइड एवरेज, तो इसका इक्विवेलेंट लैम्डा कोड जो हम लिखेंगे उसमें से वॉइड पब्लिक और एवरेज को हटा देंगे। इंट ए कॉमा इंट बी की जगह हम ए कॉमा बी रखेंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस बी बाई टू, इससे हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो एक डैश और ग्रेटर देन सिंबल का यूज होता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दी लैम्डा एक्सप्रेशन। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि कैसे हम लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, क्या होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और जावा 8 में नए फीचर्स कहाँ से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।